23 मई 1980 को रांची शहर में एक इंजीनियर के घर बच्चा जन्म लेता है। हालांकि इंजीनियर उसके पिता नहीं थे, उसके अपने पिता पटना में एक सक्रिय समाजसेवी थे और राजनेता थे। संघ से जुड़े हुए थे, राष्ट्र प्रेम उनके दिलों में था। फिर वो बच्चा रांची और पटना में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करता है। बाद में वो बीआईटी मेसरा में इंजीनियरिंग में दाखिला लेता है। कॉलेज में भी सबका चहेता बन जाता है वो बच्चा। फिर वहाँ से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करता है। वो बच्चा विदेश में जाकर इंजीनियरिंग की बड़ा डिग्री हासिल करना चाहता था। परिवार में उसकी पूरी तैयारी थी कि विदेश में ये बच्चा नौकरी करेगा, वहीं पर शिफ्ट करेगा। कुछ दिनों के बाद फिर वो विदेश से आकर भारत में अपनी सेवा देगा। ये साल था 2005। वो बच्चा विदेश जाने की तैयारी में भी था, लेकिन उसी साल 31 दिसंबर 2005 की रात उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। उसके बाद में उस बच्चे को इंजीनियरिंग की सपना छोड़कर राजनीति में कदम रखना पड़ता है। ये कहानी है भाजपा के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की। नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा पटना पश्चिमी से चुनाव 1990 में लड़े, लेकिन 2500 वोटों से चुनाव हार गए। फिर बाद में 1995 में चुनाव लड़े और फिर जनता ने उन्हें जीत दिला दिया। उसके बाद लगातार वो 4 बार वहाँ विधायक रहे, लेकिन 2005 के 31 दिसंबर की देर रात हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। जिसके बाद भाजपा के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह पटना पहुंचते हैं और नितिन नवीन से कहते हैं, बेटा अब चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा, अपने पिता के संकल्प को आगे बढ़ाना होगा। वो समाज सेवा करना चाहते थे, वो संघ के सच्चे सिपाही थे, राष्ट्र सेवा उनके दिलों में था और आप उनके खून हो। उनके सपने को आगे बढ़ाओ। नितिन नवीन एक झटके में राजनाथ सिंह की बात से कन्विंस हो गए और फिर राजनीति में आने के लिए हामी भर दिए। हालांकि परिवार के अन्य लोग नहीं चाहते थे कि नितिन नवीन राजनीति करें, क्योंकि राजनीति कोई साधारण खेल नहीं है। यहाँ जनता को समझना और फिर जनता के भरोसे पर खरा उतरना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छे राजनेता भी चुनाव हार जाते हैं या फिर चुनाव में बिखर जाते हैं। इंजीनियर बनने वाले नितिन नवीन, जो इंजीनियर बनकर इंजीनियरिंग की सेवा करना चाहते थे, उस नितिन नवीन के लिए इतना आसान राजनीति नहीं था। ये परिवार के लोग समझते थे, लेकिन फिर भी नितिन नवीन ने राजनाथ सिंह से हामी भर दिया। फिर 2006 में पटना पश्चिमी से जो उनके पिता का सीट था, नितिन नवीन चुनाव लड़े। बाद में यही सीट बांकीपुर बन गया। 2006 में जीत हासिल की और उसके बाद से लगातार नितिन नवीन लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। 5वीं बार जीत हासिल की है और नितिन नवीन की यही खासियत भाजपा को भाग गया। नितिन नवीन न सिर्फ अपने जनता के प्यारे दुलारे हैं, बल्कि सत्ता से लेकर विपक्ष तक के नेता नितिन नवीन को चाहते हैं। नितिन नवीन आजाद शत्रु कहे जाते हैं, कोई भी उनका शत्रु नहीं है। विपक्ष के नेता भी नितिन नवीन के व्यवहार के कायल हैं। फिर यही नितिन नवीन की खासियत के बाद भाजपा ने लगातार उन पर भरोसा जताया। अब नितिन नवीन के जो राजनीतिक सफर पर आपको हम याद दिलाते हैं कि भाजपा ने धीरे धीरे नितिन नवीन पर कैसे भरोसा किया। नितिन नवीन की अगर सफर की बात अगर करें तो नितिन नवीन 2006 में पहली बार पटना पश्चिमी सीट जो उनके पिता का था वहाँ से विधायक बने, जो हम आपको बता चुके हैं। 2010, 15, 2020, 2025 में बांकीपुर विधानसभा से लगातार वो चुने जा रहे हैं और 2010 से 2013 तक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर रहे। फिर 2016 से 2019 तक
भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला। 2019 में सिक्किम राज्य भाजपा संगठन प्रभारी का पद संभाला और वहां पर भी पार्टी को मजबूत किया और नतीजे दिए। भाजपा यहीं से उन पर ज़्यादा विश्वास करना शुरू कर दिया और राष्ट्रीय राजनीति में नितिन नवीन को जिम्मेवारी देना शुरू कर दिया बीजेपी। 2021 में बिहार सरकार में सड़क निर्माण विभाग के मंत्री पद नितिन नवीन को सौंपा गया और वहां भी शानदार काम नितिन नवीन ने किया। उसके बाद 2021 से 2024 तक छत्तीसगढ़ भाजपा के सह प्रभारी बनाए गए। बाद में उन्हें प्रभारी बना दिया गया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का तुत्ती बोलता था। सब कोई बोल रहा था कि कांग्रेस वहां रिपीट करेगी। भूपेश बघेल ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अपनी किलेबंदी की है, बीजेपी के रास्ते आसान नहीं है। लेकिन नितिन नवीन की सोशल इंजीनियरिंग ऐसा कमाल किया कि सब कोई चौंक गए। मीडिया का एग्जिट पोल भी फेल कर गया और कांग्रेस भी धराशायी हो गई। नितिन नवीन के नेतृत्व में पार्टी खूब तरक्की किया और वहां पर सत्ता में आ गई। यही कारण रहा कि नितिन नवीन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के चहेते बनते चले गए। इसके बाद में 2024 में बिहार सरकार में विधि विभाग और शहरी विकास एवं आवास मंत्री का पद संभाला। वहां भी शानदार काम किए। जुलाई 2024 में वर्तमान छत्तीसगढ़ और भाजपा के प्रभारी का पद संभाले और वहां भी शानदार काम किए। वर्तमान में बिहार सरकार में सड़क निर्माण और शहरी विकास मंत्री हैं और यहां भी उन्होंने शानदार काम किया। और अगर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी में बड़े बड़े दिग्गजों की कतार थे। अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान की बात चल रही थी कि शिवराज सिंह चौहान अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के हो सकते हैं, क्योंकि सीनियर लीडर हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लंबा अनुभव है शिवराज सिंह चौहान का। वसुंधरा राजे की भी बात हो रही थी। वसुंधरा राजे सिंधिया को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य तो कब से चर्चा में है। बात चल रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं, मोदी भी पसंद करते हैं। हो सकता है कि मौर्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान सौंप दिया जाए। केशव प्रसाद मौर्य को कुछ दिन पहले ही अमित शाह मुंह मीठा करवा चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान और कई नेताओं के सामने माना जा रहा था कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष वही होंगे। लेकिन इन सबसे इतर अचानक नितिन नवीन का नाम जब आज सामने आया तो सब कोई चौंक गया। और यही नहीं, नितिन नवीन भी चौंक गए। बिहार के तमाम दिग्गज नेता चौंक गए, देश भर के नेता चौंक गए कि 45 साल के नितिन नवीन को बीजेपी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी कैसे दे दिया। मोदी ने इतना भरोसा क्यों जताया, अमित शाह ने इतना भरोसा क्यों जताया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलने लगा। कोई कहने लगा कि बीजेपी में आंतरिक लोकतांत्रिक जो व्यवस्था थी उसको तिलांजलि दे दिया गया। मोदी ने अपने यशमैन को अध्यक्ष बना दिया, सरसर करने वाले को बना दिया। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी ने एक बड़ा संकेत दिया कि जिस 45 साल के जो मंत्री हैं नितिन नवीन, उनको सिक्किम का प्रभार दिया गया, वहां पर पार्टी कमाल किया। छत्तीसगढ़ में तो इतिहास लिख दिया। बिहार में भी जिन जिन विभागों में नितिन नवीन को लाया गया वहां पर अच्छे काम हुए और विरोधी भी नितिन नवीन की बुराई नहीं बल्कि उनकी खासियत गिनाते हैं। और बीजेपी बिहार में जो करना चाहती है, उत्तर प्रदेश में जो करना चाहती है और बंगाल में जो करना चाहती है, उसमें कोई साधारण नेता नहीं कर सकता है। दीदी का किला कोई ध्वस्त नहीं कर सकता। इसके लिए नितिन नवीन परफेक्ट है। अमित शाह और मोदी ने इसीलिए भरोसा किया कि पहले बंगाल और बाद में उत्तर प्रदेश में सरकार को रिपीट करें और बीजेपी में कोई गुटबाजी न हावी हो। बिहार में भी अलग अलग जो गुटबाजी देखा जाता है, उत्तर प्रदेश में मौर्य और
योगी का गुटबाजी, तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव और शिवराज सिंह की गुटबाजी। तो फिर राजस्थान में भी जो गुटबाजी देखने को मिलता है, इन तमाम गुटबाजियों को कैसे पाटा जा सकता है और कौन ऐसा नेता है जो पाटेगा, तो इस लिहाज से नितिन नवीन सबसे बेस्ट नज़र आए। लिहाजा मोदी और शाह ने नितिन नवीन को ये बड़ी जिम्मेवारी दी और लोग नितिन नवीन को जानने वाले लोग कहते हैं कि नितिन नवीन यहाँ भी कमाल करेंगे। नितिन नवीन ऐतिहासिक जो है पार्टी को जीत दिला सकते हैं। बंगाल में भी सत्ता पलट सकती है, बीजेपी आ सकती है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और महागठबंधन के मुख्य सचेतक और नितिन नवीन के सीनियर बीआईटी मिश्रा में सीनियर रह चुके कुमार सर्वजीत बताते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में भी नितिन नवीन सबके दुलारे थे और नितिन नवीन से अगर कोई भी मिल ले तो नितिन नवीन उसका दिल जीत लेते हैं। नितिन नवीन के पास कमाल का सोशल इंजीनियरिंग है। तो उनके सीनियर हो या फिर उनके जूनियर हों, उनके सहयोगी हों या फिर उनके विरोधी हों, नितिन नवीन के बारे में हर कोई प्रशंसा करता है। तो यही है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन।